क्या आपके घर में भी न्यूबॉर्न बेबी है या फिर छोटा बच्चा है या फिर आपके आसपास जिसको जब मालिश किया जाता है, मसाज किया जाता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है? तो अगर बच्चा मसाज के टाइम पे रो रहा है तो कुछ न कुछ तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बातें करूँगी। आज हम जानेंगे कि बच्चा मसाज के टाइम पे क्यों रोता है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय मम्मीज़ एंड डैडीज़, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे अभी 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, जबकि मैं उतना रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही, फिर भी आप लोग देख रहे वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं दीपशिखा, मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो मैं अपने वीडियो में अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप इजीली कोरिलेट कर पाओ और आपकी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो फिर फाइनली चलिए शुरू करते हैं। मालिश एक बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोसेस होती है, चाहे आप बच्चों के साथ करें या बड़ों के साथ करें। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चे खुश नहीं है, तो उस चीज़ को आपको फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नहीं, बच्चा तो मालिश के टाइम पे रोता है, पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के उसे मालिश करो। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। सबसे फर्स्ट है कि अगर बच्चे ने तुरंत खाना खाया है या फिर बच्चे को भूख लगी, उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो बच्चे को मालिश पसंद नहीं आएगी। इसीलिए आपको 30 टू 45 मिनट्स का एवरेज लेना है, उसके खाना खिलाने के बाद उसे मालिश करना है। बहुत लोग आपको एडवाइस देंगे, मेरे आंखों के सामने हुआ है कि अरे अभी बच्चे को भूख लगी पर अभी उसे फीड मत कराओ, उसे मालिश सो जाएगा। तो ऐसा करो, मालिश कर दो, फिर फीड कराना और फिर वो लंबे टाइम तक सोएगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी को भूख लगी, आप उसे खाना नहीं दे के पकड़ के उसे रगड़ रगड़ के मालिश करने लगोगे? वो क्या कहाँ का इंसाफ है ये? मैं बोलूँगी यार, बच्चे बेजुबान है, अगर उसे भूख लगे तो उसे खाना खिला दो। एक दिन का आप मालिश स्किप कर सकते हैं अगर आपका बच्चा ऐसे सो गया। और अगर जगह है तो आप हल्की सी जेंटल मसाज दे सकते हैं। हमेशा तो रगड़ रगड़ के मसाज देना जरूरी नहीं है ना, हल्का सा पैर में दे दिया, थोड़ी से हेड मसाज कर दी, हो गया, इतना भी काफ़ी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को खाली पेट में मसाज नहीं करनी है और ऐसा नहीं कि पेट भरा हो, आपको 30 टू 45 मिनट का गैप जरूर रखना है। सेकेंड है कि आप अगर खूब जोर जोर से रगड़ रगड़ के उसको प्रेशर इतना ज़्यादा दे रहे हो कि उसे पसंद नहीं आ रहा, उससे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सारे बच्चे अलग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। एक मिथ भी है कि जितना जोर जोर से मालिश करोगे बच्चे की हड्डियाँ उतना मजबूत होगी, बच्चा उतना जल्दी चलना सीखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप रगड़ रगड़ के पकड़ के उसे मालिश करोगे तो आपका बच्चा 2 दिन में ही दौड़ने लगेगा, ये एक मिथ है। और दूसरा, सारे बच्चे की जो प्रेशर की कैपेसिटी होती है टॉलरेट करने की, वो अलग होती है, जैसे कि हम लोग बड़ों में भी होती है। तो आप जब बच्चे को मसाज करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रेशर इसे पसंद आ रहा है, आपने पहला दिन देख लिया, तो उसी लेवल में उसे मसाज करना धीरे धीरे करके। जब आप बेबी को मसाज करोगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि क्या प्रेशर उसके लिए सही है, क्या उसे पसंद आ रहा है। थर्ड है कि अगर बच्चे को ठंड लग रही है, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अपना मसाज का रिचुअल्स फॉलो करते हैं। एक जगह बैठ जाएंगे, बच्चे को पहले सारा कपड़ा खोल देंगे, और खास करके अगर ठंड के टाइम पे थोड़ा थोड़ा हवा है, अगर विंटर है, तो अचानक से आप बच्चे का कपड़ा खोल देंगे तो ऑफकोर्स उसे पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे आप बच्चे को गोद में ले लीजिए, पहले उसका डायपर निकाल के, पैंट निकाल के उसके पैरों में मालिश करिए, उसके बॉडी को थोड़ा सा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट होने दीजिए, फिर उसका सारा कपड़ा खोलिए। ऐसा नहीं कि मसाज करने से पहले सारा कपड़ा खोल के पकड़ के उसे मसाज करने लगे और उसे इरिटेट भी लगता है कि ऐसा क्या हुआ, बच्चा पूरा कंफर्टेबल है, कपड़ा पहना, आके कोई आया उसका सारा कपड़ा खोल दिया। तो वो बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को पसंद नहीं आता। इसलिए आपको धीरे धीरे प्रेशर देना है, उसको बच्चे के बॉडी को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट होने देना है, फिर आप उसको मसाज की प्रोसेस फॉलो करनी है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा थका हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत लोग आते हैं, बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। थका हुआ मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कोई काम किया, पर 10 लोग आए हैं, बच्चा खेल रहा, पूरा एक्टिव है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपका है कि बच्चे को शाम को मसाज करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मसाज करना। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अगर 1-2 दिन मसाज स्किप कर दोगे तो आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत टाइम ऐसा होता है बच्चा बहुत टायर्ड रहता है, ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, ऑलरेडी उसको इतना ज़्यादा इनपुट मिल जाता है, 10 लोग आए हैं, वो खेल रहा है, शॉपिंग पे गया है, बाहर घूमने गया और घर आया, पकड़ के उसे आप मसाज करने लगे। कभी कभी उसे लगता है भाई बस मुझे दूध पिला दो, फीड करा दो, मुझे बस सोना है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, खास करके माँ को सब पता रहता है कि उसके बच्चे को कब क्या चाहिए। अगर बच्चा नहीं ले रहा मसाज तो थोड़ा 1 दिन के लिए आप उसे छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट है कि अगर कोई नया पर्सन बेबी को मसाज करा तो वो भी बच्चे को पसंद नहीं आएगा। मैंने बहुत ही घरों में ऐसा देखा कि कोई दादी, नानी, बुआ आई, चलो तुम्हारे बच्चे को तो तेल नहीं लगा, आके मसाज करने लगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। मसाज हमेशा फैमिलियर पर्सन करे तो वो बेस्ट होता है, और अगर माँ करे तो और भी बेस्ट होता है। माँ जब बच्चे को मसाज करती है तो उनमें एक बॉन्ड डेवलप होता है। ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी ये फ़ायदा करता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है, बच्चा माँ की आँखों में देखता है। एक बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा टाइम माँ बच्चे में बीतता, दोनों खुश रहते। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर माँ मसाज करे। अगर नहीं कर पा रही है तो कोशिश करिए कि कोई फैमिलियर पर्सन ही करे, कोई नए नए लोगों से प्लीज़ मसाज नहीं करवाइएगा। नेक्स्ट है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब है, सर्दी हुआ है, फ्लू हुआ है, बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, या फिर वैक्सीनेशन, इस केस में तो मसाज करना ही नहीं चाहिए। और फिर मैं वही बोलूँगी, अगर मालिश 1-2 दिन नहीं भी हुई तो कोई बिग डील नहीं है। बोनस टिप में देना चाहूँगी कि मसाज पहले जो किया जाता था वो कि पैर पे लेटा के बच्चे को पूरा ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता। अब जो है वो आप उसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के पैर फैला के बच्चे को एक पतला सा कपड़ा पे, आप आराम से अपने बेड पे भी बच्चे को मसाज कर सकते हो, या फिर मैट पे लिटा दिया, बच्चे के सामने टॉय रख दिए, धीरे से उसके पैरों को पहले मसाज करें, फिर उसके हाथों को मसाज कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। तो वो वाला जो था ना कि पैर पे लिटा के बच्चे को ऐसे रगड़ रगड़ के, वैसे नहीं करने से बच्चे को अच्छा लगता है, उसे लगता है कि कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ खेल हो रहा है, तो बच्चे उस मसाज को एंजॉय करती। क्योंकि मैं भी अपनी छोटी बेटी के टाइम में अकेली थी तो मैं उसे कभी ऐसे पैर पे लिटा के नहीं करती थी। शुरू में 1-2 दिन की, पर वो रोने लगी, फिर मुझे समझ में आ गया तो मैं उसे मैट पे लिटा देती थी, कुछ अच्छा सा म्यूजिक चला देती थी, उससे बातें करती थी, और धीरे धीरे पहले उसके हाथों को, उसके चेस्ट को बातें कर करके पूरा मैं उसके साथ 1 to 1 टाइम स्पेंड करती थी। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाना है, मैं जल्दी में हूँ। मसाज एक बहुत ही प्यारा प्रोसेस होता है। जब भी आप अपने बच्चे के साथ बैठते हो, पूरा उसे भी रिलैक्स होना चाहिए और आपको भी रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप जल्दी में हो, हड़बड़ी में हो, तो बच्चा तुरंत फील कर लेगा, फिर वो मसाज नहीं लेगा। बच्चे नहीं होते, वो बहुत ही समझदार होते। तो आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा मसाज को एंजॉय करेगा और उसका बेनिफिट भी बच्चे को होगा। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि किसी और को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री राधे राधे।